Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे लेजर चैप्टर शुरू है जहाँ पे आज हम उसका 10th सॉल्व इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 101 पे है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये जो सम है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे हमको लेजर अकाउंट से ही समझना है, बराबर। मतलब लेजर अकाउंट से ही समझना है, मतलब लेजर अकाउंट ही बनाना है हमको, खाली जर्नल एंट्रीज उसकी पास नहीं करनी है। ये जो तरीका होगा वो आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत सारे सम्स आगे के हायर स्टैंडर्ड्स में ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फोकस कीजिए, बेसिक्स अच्छे से कर लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन आभा एंड नाभा, प्रिपेयर आभास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाभा एंड नाभास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आभा। मतलब हमको दो जन दिया है, आभा और नाभा। हमको क्या करना है मालूम है क्या? पहले तो आभा का अकाउंट बनाना है किसके बुक में? नाभा के अकाउंट में। और नाभा का अकाउंट बनाना है हमको कहाँ पे? आभा के अकाउंट में, आभा के बुक्स में। अब हमने अभी तक पर्सनल अकाउंट मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स का ही अकाउंट बनाना सीखा है, ठीक है। तो हमको आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है वो हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो आभा ओव्ड टू नाभा ₹22,000। अब आभा को है ना पैसा देना बाकी है, मतलब आभा ने क्या किया होगा? उधारी में परचेस किया होगा, मतलब ही नाभा ने क्या किया होगा? सेल किया होगा उधारी में। तो आभा क्या है? नाभा की डेटर है, बराबर। और ये क्या है? क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये बात तो हमको समझ में आ रही है अभी धीरे धीरे। चलो, तो ये क्या है? आभा ओव्ड टू नाभा ₹22,000, है ना। तो ये पहले तारीख का जो एंट्री है इसको हम पास कर देते हैं। तो क्या है ये? 01/09/2019, बराबर। तो अब ये जो है आभा को इतने पैसे देने बाकी है 1 तारीख को, बराबर। तो हम इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा मैंने, बराबर। और कितना रुपया है वो? 22,000। ये किसका बुक बनाया मैंने? इन द बुक्स ऑफ नाभा। नाभा के बुक में आभा का अकाउंट ऐसा दिख रहा है, बराबर। और अब ये क्या है? इन द बुक्स ऑफ आभा, नाभा का अकाउंट। आभा कौन थी? आभा ने क्या किया था? पैसा लिया था, मतलब गुड्स लिया था। तो नाभा ने क्या किया होगा? गुड्स दिया होगा। तो अब ये बन जाता है हमारा कौन सा? देखो, ये वाला जो आभा का अकाउंट है ये है हमारा डेटर्स का अकाउंट। काय का अकाउंट है ये? डेटर्स का। और ये क्या हो गया हमारा? ऑटोमेटिकली क्रेडिटर्स का अकाउंट हो गया, बराबर ना। तो ये है हमारा काय का? क्रेडिटर्स अकाउंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्रेडिटर होते हैं उनके कहाँ पे आएगा यही बैलेंस? अब देखो, आभा को पैसा देना बाकी है, देना बाकी है तो क्रेडिटर है वो, बराबर। कौन क्रेडिटर है उसके लिए? नाभा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 01/09/2019 और यहाँ मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना रुपया है वो? 22,000, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आपको ये जो एंट्रीज है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? नाभा रिसीव्ड ₹16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा, बराबर। नाभा ने क्या किया? नाभा को रिसीव हुए पैसे किससे? नाभा को रिसीव हुए पैसे आभा से, बराबर। तो आभा से पैसे रिसीव हुए तो ये जो है कौन? किसके बुक्स में लिख रहे हैं हम लोग? इन द बुक्स ऑफ नाभा, आभा। आभा के पास से ये पैसे चले गए होंगे, चले गए होंगे, ये आप मानते हो, बराबर। तो अब
हम क्या करेंगे, आभा के अकाउंट में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा तारीख है ये, 03/09/2019 और यहां मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट और कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे 16,000 रुपीज, बराबर ना दोस्तों। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय 16,000 रुपीज। अब ये जो था क्या था, नाभा रिसीव्ड, नाभा ने क्या किया था, ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा, आभा से पैसे मिले थे इनको, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, 03/09/2019। देखो देखो देखो, समझो बात को, नाभा रिसीव्ड ₹16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा, ये किसका बुक से, इन द बुक्स ऑफ आभा, इन द बुक्स ऑफ आभा है ये। किसका अकाउंट बना रहे हम लोग, नाभा, नाभा का अकाउंट बना रहे हैं। तो नाभा को क्या हुआ था, पैसा मिला था, मतलब ये जो बैलेंस है इसको कम करना पड़ेगा, तो टू कैश अकाउंट लिखा हमने और क्या कर दिया, यहाँ पे 16,000 को डेबिट कर दिया। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो हमको ये जो डेटर्स और क्रेडिटर्स है ना, एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, डेटर्स का बैलेंस कहाँ दिखेगा हमको, डेबिट में, क्रेडिटर्स का बैलेंस कहाँ दिखेगा हमको, क्रेडिट में, है ना। तो अब जब डेटर्स को कम करना होगा ना, तो मतलब उसने जो अगर कोई पेमेंट वगैरह दिया होगा, बराबर, किसको, डेटर्स ने, बराबर, डेटर्स ने जब पैसा देता है, जो 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 डेटर्स होता है उसके लिए सामने वाला क्या होता है, क्रेडिटर्स। जब वो पैसा क्रेडिटर्स को देता है तो उसके क्या करना पड़ता है, हम लोगों को क्रेडिट साइड में एंट्रीज पास करनी पड़ती है, कैश की एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री, बराबर ना। तो ये सब चीज हमको याद करके रखना पड़ता है पहले से ही। ठीक है, तो अब मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये एंट्री पास कर दी। अब आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा ₹5,000। अब आभा ने क्या किया, वापिस से गुड्स को परचेस किया, किससे, नाभा से। तो अब ये क्या चल रहा है, इन द बुक्स ऑफ नाभा चल रहा है, ये कौन सा तारीख है, ये 09/09/2019, बराबर। तो ये 09/09/2019 है। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टू सेल्स अकाउंट। अब ध्यान से समझो इसको, देखो आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा, तो इसका मतलब नाभा ने सेल किया होगा, आभा ने खरीदा है, किससे, नाभा से। तो जाहिर सी बात है नाभा ने क्या किया होगा, सेल किया होगा। और हम ये किसके बुक में लिख रहे हैं, नाभा के बुक में, आभा का अकाउंट, तो यहाँ पे सेल्स वर्ड ही आएगा। तो कितने रुपीस का हो गया था ये सेल्स, यहाँ पे हुआ ये 5,000 का। अब वैसे ही हम आभा के बुक में जाते हैं नाभा के लिए, बराबर। तो आभा, आभा ने क्या किया था, अब यहाँ से कहाँ से परचेस किया था ये, देखो आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा, बराबर ना। तो ये नाभा से परचेस किया था, तो 09/09/2019 यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय परचेस अकाउंट और कितना रुपया है ये 5,000 रुपीज है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आभा पेड टू नाभा, आभा ने क्या किया, पे किया किसको, नाभा को। तो ये नाभा के बुक में हम क्या करेंगे, 20 तारीख को जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, बाय कैश अकाउंट, बराबर। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आभा पेड टू नाभा ₹6,000 ऑन अकाउंट एट द रेट 5% कैश डिस्काउंट। तो 5% कितना होता है, 6,000 का 300, बराबर। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 5,700। मैंने आपको सिखाया है, बराबर। 6,000 का 10% कितना होता है, 600, बराबर। 10 का आधा 5, तो वैसे ही 600 का आधा कितना होगा, 300। तो 6,000 माइनस 300 विल बिकम 5,700, है ना। तो ये ऐसा हो गया। और हमको साथ में 29/0/2019 में क्या लिखना पड़ेगा, बाय डिस्काउंट अलाउड, बराबर ना दोस्तों। और कितने रुपए का हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया है, 300 रुपए का, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो एंट्री यहाँ पे पास की हम लोगों ने। अब क्या किया था, आभा पेड टू नाभा, आभा ने क्या किया था, पे किया था किसको, नाभा को। अब हम किसके बुक में लिख रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ आभा नाभाज अकाउंट, बराबर ना।
तो यहाँ पे ये भी तो क्या करेगी, पैसा दे रही है, तो यहाँ पे लिख देगी ये टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5700। ये 5700 कैसे आया है ये आपको पता है, क्योंकि डिस्काउंट मिला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके इसमें क्या आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इनके अकाउंट में आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, बराबर। वहां पे क्या हुआ था, अलाउड हुआ था, यहाँ पे रिसीव हुआ है। अब नाभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय आभा ₹550। एक तो है ना यहाँ पे ये जो नाभा आभा जो नाम है ना, इसमें ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा नाम चेंज करके देना चाहिए था इनको। चलो, नाभा रिसीव्ड, नाभा ने क्या किया, गुड्स रिसीव किया। देखो पहले तो ये बात को समझो कि नाभा, नाभा क्या थी, नाभा क्या कर रही थी, किसको सेल कर रही थी, आभा को। ये बात समझ गया, पहले इतना करो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो नाभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न्ड बाय आभा ₹550। तो हम आभा के बुक को बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये 25 तारीख की एंट्री है, ये है हमारी कई की सेल्स रिटर्न की, कई की एंट्री है ये हमारी, तो सेल्स रिटर्न की। तो बाय क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, बराबर। और कितना आ गया ये 550, बराबर। अब इस बंदी ने क्या किया था, सेल्स रिटर्न किया था, इस इधर हम लोगों के बुक में, नाभा के बुक में आभा ने रिटर्न कर दिया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ये 25 तारीख में 15/09/2019 में यहाँ पे हो जाएगा टू परचेस रिटर्न, बराबर। और कितना हो गया ये हमारा, तो 550 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब आभा पेड, आभा ने क्या किया, वापिस से आभा पेड ₹1500 टू नाभा, बराबर ना। अब आभा क्या कर रही है, पे कर रही है किसको, नाभा को। ये एंट्री तो हम बार बार कर रहे हैं, ये आता ही है हमको। तो 30 तारीख में आ जाओ, क्या करते हैं हम लोग, 30/09/2019 में आओ और यहाँ पे लिखो बाय कैश अकाउंट। और कितना हो जा रहा है वो कैश, तो वो हो रहा है हमारा 1500, वो एंट्री पास कर दी। और इसको अब ये यहाँ पे लिखा है, अब देखो आभा ने क्या किया था, पे किया था। तो इन द बुक्स ऑफ आभा, किसका, नाभा का अकाउंट। तो आभा के पास से पैसे चले गए थे ना, बराबर ना। तो क्या होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, बराबर ना। चलो, तो अब सॉरी एक मिनट रुको, आभा पेड टू नाभा। अब इन द बुक्स ऑफ आभा, आभा ने क्या किया, नाभा को दिया ये पैसा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नाभा अकाउंट डेबिट, बराबर। और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कैश। तो 30/09/2019 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टू कैश अकाउंट। और ये कितना हो जाएगा हमारा 1500। आई होप कि आपको ये सारी जो जर्नल एंट्रीज थी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। अब हमको क्या करना है, इस चीज का टोटल लेना है। तो ये क्या हो रहा है, 22 + 5 क्या है, ये 22 + 5000 है। 2 मिनट रुको, रुको रुको रुको, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं इसको, एक मिनट, थोड़ा और नीचे ही ले लेते तो भी चलेगा, क्योंकि विजिबल नहीं हो रहा है बोर्ड पे, तो मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ ले लेता हूँ इसको। हाँ, तो 22 + 5 कितना होता है हम लोगों का, 27,000 होता है। यहाँ पे भी कितना लिखा हमने, 27,000 लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 39/2019 में यहाँ पे ये क्या हो रहा है हम लोगों का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये हमको अब अगले मंथ में लेके जाना है, बराबर ना। तो अब यहाँ पे हम बैलेंस करना है, तो ये क्या करेंगे हम, ये जो 27,000 टोटल है, इसमें से 16,000, 5,700, 300,
550 और 1500 सबको माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे एक बैलेंस बचता है जो क्या है 2950। कितना है वो बैलेंस 2950। अब ये 2950 कैसे आया आपको समझा ना, 27,000 में से 16,000, 5,700, 300, 550 और 1500 हमने माइनस किया, तब जाके हमको ये आ गया। अब ये क्या करना है, ये जो बैलेंस है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये हम लोगों का 01, 10, 2019 और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना आ जाएगा ये 2950। आई होप कि आपको ये जो चीज है वो बहुत अच्छी से समझ गई होगी कि किस तरीके से हमको टोटल वगैरह करना है करके। तो चलो फ्रेंड्स, अब वैसे ही हम लोग अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, सेम चीज ही है ये भी। ये कितना है टोटल 27,000 है, यहाँ पे भी कितना लिख दिया हमने 27,000। ये कितना बैलेंस आएगा 2950। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 39, 2019 और ये हो जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरेट डाउन, बराबर। और ये बैलेंस हमारा यहाँ चला जाएगा, बराबर। और क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 110 2019 में यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 2950 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सम था आभा और नाभा का बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, बराबर। तो आभा हमारा था कौन, आभा हमारी कौन थी, डेटर्स थी, और नाभा हमारी क्या थी, क्रेडिटर्स थी। आपको ये सम को बहुत धीरे धीरे और अच्छे से समझना होगा, आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.